Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, given assertion and reason is given. Assertion says, a body can have an acceleration even if its velocity is zero at a given instant of time. Body can have acceleration even if its velocity is zero at a ठीक है. A body is momentarily at rest when it reverts its direction of motion. All right. तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या गिवन कर रखे हैं इसके corresponding फोर ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए क्या बताना है. एक्सेलरेशन आपका क्या है आपका एक्सेलेरेशन आपका नॉन जीरो एक्सेलेरेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं. ठीक है कैसे आपका ये चेंज कर रहा है वेलोसिटी के साथ साथ. ठीक है अब देखिए बच्चों इस केस को आप ऐसा समझ सकते हैं. एक्सेलेरेशन होता है कि आपका एक्सेलेरेशन पहले आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी. इससे हम क्या करते हैं आपका एक्सेलरेशन आपका डिफाइन करते हैं. कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मान लीजिए आपका ये है. इट इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है रेक्टिलिनियर मोशन है. ठीक है इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आपका 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर देखिए एक्सेलरेशन एक फोर्स लगाते हैं उस फोर्स के कारण आपका एक्सेलरेशन आ रहा है. मान लीजिए आपका इस अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज द एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है ये हम बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों वैल्यू की इनिशियल वेलोसिटी 10 थी. एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन क्या है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है. इससे हम इतना तो डैम से और डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपकी u प्लस एटी के इक्वल होता है. ठीक है तो आप बता सकते हैं देखिए जैसे जैसे देखिए आपका यहाँ पर आपका देखिए ये आपका मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ये तो प्लस 10 हो जाएगा. प्लस एक्सेलेशन एक्सेलेशन आपका -2 है. ठीक है इनटू आपका कितना हो जाएगा टी. तो आपकी ये क्या हो जाएगी दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है ये देखिए आपका टी जैसे टाइम आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. टाइम आपका देखिए क्या होगा पॉजिटिव होगा तो टाइम इंक्रीज करेगा. -2t आके इसके मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म आपकी क्या करेगी डिक्रीज करेगी. ये टर्म डिक्रीज करेगी तो आपकी वेलोसिटी भी क्या करनी चाहिए डिक्रीज करनी चाहिए. तो एज द टाइम पासेस जैसे जैसे आपका टाइम पास होगा ये वेलोसिटी क्या करती जाएगी आपकी डिक्रीज होती जाएगी. ये पार्टिकल की स्पीड इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड थी. 10 से देखिए 1 सेकंड के बाद इसकी 8 हो जाएगी. फिर 2 सेकंड के बाद इसकी 6 हो जाएगी. 3 सेकंड के बाद इसकी 4 हो जाएगी. फिर आपकी 4 सेकंड के बाद इसकी 2 हो जाएगी और फिफ्थ सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो हम बता सकते हैं कि एट दैट इंस्टेंट जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड हो गया. ठीक है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे आप बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होगी इस डायरेक्शन में थी वो आपकी जीरो के इक्वल होगी. ठीक है एक्सेलरेशन तो अभी भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा. एक्सेलरेशन अभी भी आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अब नेक्स्ट इंस्टेंट पर क्या होगा बॉडी आपकी देखिए यहाँ पर जीरो हो गई वेलोसिटी. अब ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा मूव करने लग जाएगा उसके बाद की स्टोरी है. ठीक है तो हम बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर जब आपका टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड एट ए मोमेंटरी इंस्टेंट इसी को बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में. ठीक है किसी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी आपकी जीरो के इक्वल हुई थी. उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव होगी. ठीक है तो ये सिचुएशन आपकी ट्रू हो सकती है. तो अजर्सन पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. वही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से समझा दिया. ठीक है तो बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है. बॉडी के पास क्या हो सकता है आपका एक्सेलरेशन होगा अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है किसी एक मोमेंट इंस्टेंट के लिए आपकी जीरो के इक्वल हो सकती है. ये कब ट्रू होगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है तो ये आपका ट्रू हो सकता है. रीजन पर देखिए क्या बोला है ए बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इस डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये भी बिल्कुल ठीक था. इससे पहले ऑब्जेक्ट देखिए आपका ऐसे मूव कर रहा था. अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई. ठीक है तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है तो रीजन भी करेक्ट है अजर्सन भी करेक्ट है और हम ये भी बोल सकते हैं कि रीजन क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. जब ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी उस इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी. अजर्सन इज ट्रू रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो बच्चों क्या बता सकते हैं ऑप्शन वन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके option 1 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.